और चलिए नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हुए बात एक बार फिर से मुख्तार की कर लेते हैं। आज मुख्तार मिट्टी में मिल जाएगा। जी हां, आज गाजीपुर में मुख्तार के गांव यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सुबह 9 बजे नमाजे जनाजा होगी और उसके बाद सुबह 10 बजे मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाया जाएगा। मुख्तार के परिवार के सदस्यों को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। बताएं आपको कि मुख्तार को उसके माता पिता की कब्र के पास ही दफनाया जाएगा। मुख्तार की कब्र उसके पिता सुभान उल्लाह अंसारी और मां बेगम राबिया खातून की कब्र के पास ही खोदी गई है। कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाने के लिए कब्र भी तैयार कर ली गई है। मुख्तार के भतीजे सुहेब अंसारी ने ट्वीट कर बताया कि आज सुबह 10 बजे मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जिसको लेकर वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी है और जो जानकारी है जरूरी वो तमाम चीजें अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, आज मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आज क्या होगा ये भी अब आपको बता देते हैं। देखिए, ग्राफिक्स आपके सामने है। आज क्या वहां पर होने जा रहा है, किस तरीके से होने जा रहा है, वो तमाम चीजें आपको बता रहे हैं। कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक होगा और पिता की कब्र के पास ही उसे दफनाया जाएगा। वहां पर तैयारी कर ली गई है। सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सुबह 9 बजे नमाज होगी और इससे पहले बताया जा रहा है कि वहां पर अंतिम दर्शन के लिए शव को भी रखा जाएगा। मुख्तार के घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। पत्नी आबशा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की भी जानकारी मिल रही है और आपको बताएं कि 9 बजे तक वहां पर जो भीड़ है वो अनकंट्रोल हो सकती है और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। आज सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार। सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा उसे। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। मोहम्मदाबाद में सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार। जनाजे से पहले सैयदबाब बाग मैदान में पढ़ी जाएगी जनाजे की नमाज। कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और यहां मुख्तार के लिए कब्र खोदी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। 10 बजे का समय जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक या दफनाने की सुबह है और ऐसे में कालीबाग के कब्रिस्तान को मैं दिखाना चाहता हूं। कब्र खुद गई है। ये 5 फीट गहरी है, 7.5 फीट लंबी है और 3.5 फीट चौड़ी है। यहाँ साफ सफाई का काम चल रहा है और यहाँ पर पुलिस भी है, सुरक्षा भी है, यहाँ के मुजावर भी हैं। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये जो कब्र है वो मुख्तार अंसारी की माँ की कब्र है और उनके वालिद की कब्र ये है, यानी मुख्तार अंसारी के माता पिता के पास ही उन्हें दफनाया जाएगा। जो पुलिस है वो भी चाक चौबंद है, कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए चप्पे चप्पे पर यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में पुलिस खड़ी है और इस कालीबाग कब्रिस्तान में साफ सफाई की जा रही है। जो प्रक्रिया है सुपुर्दे खाक की वो चल रही है। यहाँ हमारे साथ मुजावर अफरोज अंसारी हैं, जिन्हें कब्रिस्तान की देख रेख के लिए रखा गया है और ये लगातार कल से यहाँ पर मुस्तैद हैं। इनसे जानेंगे कि ये क्या प्रक्रिया है। ये मरने के बाद जब दफनाया जाता है तो ये सब होता है, यही प्रक्रिया है। तो ये पुलिस है यहाँ जो कब्रिस्तान के अंदर है। इसके अलावा मैं आपको दिखा सकता तो ये कब्रिस्तान के बाहर भी आपको पुलिस दिखाई पड़ेगी। जो मुख्तार अंसारी का घर है उसके बाहर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस है। यहाँ के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, IPS, PPS बड़े अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि कहीं कोई ऐसा विवाद न खड़ा हो जाए, इसलिए एहतियात बरता जा रहा है। जो मुख्तार अंसारी की लोकप्रियता है, ये माना जा रहा है कि अगर पुलिस न रोके, मीडिया न सचेत करे तो लाखों से ज़्यादा लोग उनकी मैयत में शामिल होने आ सकते हैं। पुलिस ने आग्रह किया है, प्रशासन ने आग्रह किया है कि कुछ सीमित लोगों के साथ ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कैमरामैन सुजीत के साथ वीरेश पांडे, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद। तो ग्राउंड से लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरीके की तैयारियां सुपुर्दे खाक के लिए की गई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। मुख्तार के जनाजे में चुनिंदा लोगों को शामिल होने की इजाजत है। परिवार के लोगों को जनाजे में शामिल होने की इजाजत मिली है। यूसुफपुर कस्बे के लोगों को भी जनाजे में शामिल होने की परमिशन है।
जनाजे में चुनिंदा लोगों को ही शामिल होने की परमिशन मिली है। बाहरी लोगों को जनाजे में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, इसकी जानकारी भी दे दी जा चुकी है। लेकिन माना जा रहा है कि हजारों की भीड़ यहां पर दिखाई दे सकती है 10 बजे तक। मेरे दो सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश पांडे को आप देख पा रहे हैं और मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वीरेश, आपके पास आते हुए, क्योंकि कब्रिस्तान के पास आप खड़े हैं, 10 बजे का समय सुपुर्दे खाक के लिए किस तरीके की तैयारियां वहां पर? देखिए, तैयारियों को हम दिखाएं अपने कैमरे की नज़र से। जो सुरक्षा, चूंकि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोगों के आने की बात चल रही है, तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो 25 DYSPs, 15 एडिशनल एसपीज, 300 सब इंस्पेक्टर्स, 150 इंस्पेक्टर्स, 10 IPS रैंक के ऑफिसर्स, 25 SDMs, ADG जोन, IG, DIG, DM गाजीपुर, CDO गाजीपुर, PSC की 10 बटालियन, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, यूपी पुलिस के 5000 जवान और 5000 होमगार्ड्स तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, ये कालीबाग कब्रिस्तान है। और यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये CDO गाजीपुर हैं, यहाँ एडिशनल SP गाजीपुर हैं। तो ऐसे, और जो DM है गाजीपुर की, वो खुद मुख्तार अंसारी के घर पर मौजूद हैं। ADG जोन है, IG हैं, DIG हैं, खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की नजर रखे हुए हैं। जो सोर्सेस से खबर है कि DGP प्रशांत कुमार और ACS होम दीपक कुमार ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन के जरिए पूर्वांचल, वाराणसी मंडल और गाजीपुर की कानून व्यवस्था को बताया है और साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि कहीं कोई ऐसी घटना नहीं होने पाएगी। हजारों भीड़ आ सकती है। जो LIUs की रिपोर्ट है, बिल्कुल वीरेश, और उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम भी कर लिया गया है और चप्पे चप्पे पर निगाहें पुलिस की इस वक्त दिखाई दे रही हैं। मनोज मुख्तार के घर से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनोज, क्योंकि जानकारी सामने आ चुकी है कि परिवार के लोग जनाजे में शामिल होंगे, इलाके के लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाहरी लोगों को परमिशन नहीं है, फिर भी भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। क्या इस बात की जानकारी लोगों को दी जा रही है कि जो बाहरी लोग हैं वो खुद को परेशान करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, उन्हें परमिशन जनाजे में जाने के लिए नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए ही मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो काफ़ी भीड़ है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और ये सुबह से ही भीड़ है और अब जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जो वक्त नज़दीक आ रहा है कि मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, 10 बजे का जो समय है वो दिया गया है, तो मुख्तार अंसारी के जो समर्थक है, जो मुख्तार अंसारी के चाहने वाले, क्योंकि इस पूरे आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी काफ़ी लोकप्रिय थे, यही वजह है कि काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और जो जानकारी मिली है कि जनाजे में लोग शामिल होंगे, जो आसपास के लोग हैं वो भी शामिल होंगे और जनाजा जो है आगे से मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, जो सामने आप सड़क देख रहे हैं वहीं से लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहीं से जनाजा उनका निकलेगा। आगे ग्राउंड है, वहां पर नमाज पढ़ी जाएगी और नमाज पढ़ने के बाद आगे जो यहां से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान है, वहीं पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो जो जानकारी मिली है, जनाजे में तो लोग शामिल होंगे, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो शमशान घाट के अंदर ही जा पाएंगे। जो इतनी भीड़ है वो शमशान घाट के अंदर नहीं जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि जो लोग हैं वो पैदल चलकर यहाँ से, जब जनाजा घर से निकलेगा तो जनाजे में लोग शामिल होंगे, पैदल चलकर शमशान घाट तक पहुंचेंगे, लेकिन शमशान घाट के अंदर सिर्फ परिवार के लोगों को ही जाने दिया जाएगा। और भीड़ आप देखिए तस्वीरों में कि लगातार यहाँ पर जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो भीड़ है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। जी। और मनोज, क्या कोई जानकारी परिवार की तरफ से दी जा रही है? क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि अंतिम दर्शन के लिए भी शव को रखा जाएगा, तो क्या परिवार की तरफ से कोई बाहर आ रहा है इस भीड़ को मैसेज देने के लिए कि किस तरीके से जनाजे को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या इंतजाम किया गया है? क्योंकि लोग यहाँ पर नाराज होते हुए भी प्रशासन से दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए परिवार के कुछ लोग अभी बाहर आए थे, उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी और लोगों से यही गुजारिश की थी कि जो लोग हैं वो थोड़ा शांत रहें, और क्योंकि भीड़ काफ़ी लगातार अब बढ़ती जा रही है। और तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको राजेश इस तरफ भी दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो लोग हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत जो समर्थक है वो नाराज होते हुए यहाँ पर देखिए प्रशासन से नजर आ रहे हैं और प्रशासन उनको अब मैनेज करने की यहाँ पर कोशिश जो कर रहा है। भारी सुरक्षा बल जो है वो अब यहाँ पर मौजूद है और आगे ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी कि मुख्तार अंसारी के घर तक अब किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। पहले ये जानकारी मिल रही थी कि 9 बजे करीब यहाँ से रास्ता खोला जाएगा और आखिरी दर्शन जो है वो मुख्तार अंसारी के करवाए जाएंगे, लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो अभी ये देखना होगा कि आगे क्या डिसीजन परिवार लेता है। लेकिन
जो लोग हैं वो जनाजे में शामिल होने के लिए लगातार यहाँ पर दूर से तो पहुंच बिल्कुल रहे हैं और मनोज, और आसपास यहाँ के पर लोग भी भीड़ यहाँ अब पर बढ़ती हुई लगातार दिखाई पहुंच दे रहे हैं रही और है। भीड़ आप दोनों सहयोगी मेरे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।